Yes, sir. Welcome, friend, to our new video series with Dr. S. Srinivasan ji, whose wisdom and experience he shares with us, and so that we grow in our life and understand the life better. एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, सस्टेनेबिलिटी 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 पॉलिसी, एवरीथिंग इज कमिंग। बट इसका स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट और रियल मीनिंग क्या है, इसको हम आज देखेंगे। और डॉक्टर श्रीनिवासन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, and thanks for giving us so much knowledge. Thank you so much, and you can start your speech. Yes, sir. Thank you very much, Jain Saab. I must thank you for the opportunity, and I'm sure we'll keep growing as we go along. अच्छा, ये सस्टेनेबिलिटी जो है, ये फिलहाल ज्यादा रिलेवेंट होने लगा है, क्योंकि इतने सारे एक्टिविटीज हैं, कमर्शियल है, और हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। उसमें इस गड़बड़ में है, गर्दी में, जैसे गर्दी, कोई चीज टिकता नहीं है, कोई चीज टिकता है, मगर जो नहीं टिकता वो ज्यादा है, टिकने वाली बात कम लगता है। और इसलिए लोगों के मन में हमेशा एक शक रहता है कि कोई भी एक्टिविटी हो, या कंसेप्ट हो, या कोई भी डेवलपमेंट हो, वो टिक के रहने वाला है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हम दुकान में जाते हैं कोई चीज लेने के लिए, कोई इलेक्ट्रिक आयरन लेने के लिए जाते हैं, दुकानदार से पूछते हैं, यार ये टिकेगा? दुकानदार बोलेगा हाँ हाँ टिकेगा, व्हाई नॉट। मगर वो टिकेगा कि नहीं मालूम नहीं है, बिकॉज ओनली टाइम विल टेल वो टिकाऊ है कि नहीं। तो ये शक हर एक चीज के अंदर है, वो सिर्फ सामान लेने में, कमोडिटीज के अंदर नहीं है, ह्यूमन रिलेशंस के अंदर भी है। कोई एक अच्छा आदमी दिखता है कि आपको लगता है कि इसके साथ फ्रेंडशिप रखे, और घर आने के बाद श्रीमती बोलेंगी अरे उसके साथ फ्रेंडशिप मत रखो, उनको अनरिलायबल है। तो हर एक चीज पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। सस्टेन होता है कि नहीं, वो क्वेश्चन मार्क आता है। तो हमें उसको ध्यान में लेते, you should be very careful in doing things or meeting with people. Sustainability बोले तो it is the ability to maintain and support a process continuously over time. फॉर एग्जाम्पल, आजकल आप देखेंगे कोई एक्सरसाइज करने के लिए जिम को जाता है, जिम में वो बोलेगा कि 3 साल में मैंने इतना किया, और बाद में क्या हुआ डाउन हो गया। तो वजन कम किया 3 साल, मगर फिर से आ गया वजन 10 साल। तो एक उदाहरण ऐसा है कि कोई चीज आपके मन के अंदर जो सस्टेनेबल होना चाहिए वो नहीं हो पाता। 99% ऑफ थिंग्स डोंट सस्टेन। देखेंगे उसके लिए क्या क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको एक कहानी मालूम है कि एक मुर्गी तो सोनेरी अंडे देती है, hen, जो गोल्डन एग्स होते हैं। द फार्मर हु ओन्स द hen, ही एवरी डे रिच, क्योंकि रोजाना उसको एक गोल्डन एग मिल जाता है। और ऐसा होते होते वो फार्मर के मन के अंदर लालच पैदा हो गया कि उसने कहा कि भाई अभी इतना रोजाना एक मुर्गी अंडा देखने के लिए, बगैर आप एक ही दिन में उसको पेट को खोल के देखेंगे तो आपको जिंदगी भर की कहानी बन जाएगी। हाँ, तो इसलिए उसने मुर्गी को उसने मारा। मारा तो क्या निकला, तो गोल्डन एग नहीं निकला, कुछ नहीं निकला, मुर्गी मर गई, ये सब मर गए। तो ये जो टिकाऊ चीज होनी चाहिए, ये उसको टिकाने का ही और टिक के रखने का ये कला है, वो हमें ध्यान में रखना है। अदरवाइज जिंदगी में हमेशा परेशान हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि कोई चीज रहती नहीं। ये पर्टिकुलरली फॉर रिलेशनशिप्स लाइक मैरिज एंड ऑल दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आदमी हमेशा दुखी रहता है, अनसर्टन रहता है, और ही डजंट नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, ऐसा है। तो आपको you should take care of this. You should not kill the hen that is laying the golden eggs, ऐसा एक proverb है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप कुछ कहेंगे साहब? हाँ, इसमें मुझे ये कहना था। हेलो जी 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 ये स्टीफन कोवी ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जी। उसने बोला है मुर्गी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, हाँ, और जो अंडा है वो प्रोडक्शन है। क्या बात है। और हमको इस दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है।
करेक्ट। तो उदाहरण के तौर पे एक फैक्ट्री मैनेजर आता है प्रॉफिट दिखाने के लिए, दिन रात फैक्ट्री चलाता है, ऑयलिंग नहीं करता है, मेंटेनेंस नहीं करता है, और एक साल में अच्छा प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन जी, दूसरे साल हैवी मेंटेनेंस का खर्चा आता है। राइट राइट राइट, हाँ, वेरी तो ट्रू। हर बात में ये इम्प्लीमेंट होता है कि जी आपने हाँ, अपने आप को भी बराबर रेस्ट वेस्ट नहीं किया और दौड़ते रहे तो ये आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। जी हाँ, जी हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। we have to strike a very good balance between production and production capacity. Thank you. करेक्ट करेक्ट, थैंक यू थैंक यू। और कबीर जी जो कहते हैं उसको जरा अभी हम देख लेते हैं। कबीर जी कहते हैं कि भाई धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सेचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए। आप जल्दबाज करके कुछ चीज करने के लिए प्रयास करेंगे, वो विफल हो जाता है। उसको जल्दबाजी से आपको फायदा नहीं होता है, नुकसान ही होता है। तो कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ होगा, और माली कितना भी पानी सींचे, वो ऋतु आया तभी फल मिलेगा। तो आपको उधर तक पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस इज अ फॉर्म ऑफ सस्टेनेबिलिटी। आप पेशेंटली वेट करेंगे, वो सस्टेनेबिलिटी आ जाते हैं अपने आप ट्रेन की गाड़ी पकड़ेंगे या फ्लाइट की पकड़ेंगे या कोई भी चीज करेंगे, वो धीरे धीरे रहने से आपका पर्सनालिटी का स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। इट्स पेशेंस एंड वेटिंग इज अ वेरी गुड वे ऑफ डेवलपिंग योर मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ के बगैर जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक यहाँ पे पैराडॉक्सिकल सेंटेंस है, जी जी। गो फास्ट बट स्लोली। आर्मी में बोलते हैं ना, हरी अप स्लोली बोलते हैं। हरी अप स्लोली, हरी अप एंड वेट। आर्मी में ऐसा कहा जाता है कि जोकिंगली। वैसे भी है ना, ट्रस्ट बट वेरीफाई। करेक्ट, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। शक रखो हमेशा, हाँ, शक रहने दो। गुड। अच्छा, अगर इसमें कोई चीज दुनिया में ऐसा है कि ऑलमोस्ट फॉर एवर कह सकते हैं कि डायमंड्स और फॉर एवर, डायमंड हीरा जो है वो हमेशा के लिए है। वो अपने आप कुछ मरता नहीं है, वो जमीन में पड़ा रहेगा, सुरंग में पड़ा रहेगा। दैट विल गो ऑन एंड ऑन मिलियंस ऑफ इयर्स। यू विल सी दैट वो कहाँ से निकलता है, वो कोयला है। डायमंड एक्चुअली कोयला, हीरा एक कोयला है। तो उसको धीरे 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 पकने के लिए आप देंगे तो वो ये रियल डायमंड हो जाता है। नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा। तो आपको सस्टेन्ड पेशेंट बिहेवियर चाहिए, तो आपको कोयला आपको हीरा बन सकता है, बना सकते हैं वगैरह। तो इसका जेम्स बॉन्ड मूवी के अंदर एक बहुत अच्छी तरह से एक डेवलपमेंट किया था। शॉन कॉनरी का मूवी था। और उसको जेम्स बॉन्ड तो आजकल आता नहीं है इतना। जेम्स बॉन्ड जब वो जोर से चल रहा था, तब डायमंड्स आर फॉर एवर करके टाइटल था। और जेम्स बॉन्ड मूवी में सब एक्शंस दिखाई देंगे आपको, शूटिंग वेटिंग सब दिखाई देंगे। एक्सक्यूज मी। तो डायमंड्स आर फॉर एवर, आप डायमंड छोड़ के बाकी कोई चीज फॉर एवर नहीं रहता है। ब्रह्म तक जाएंगे, अहम ब्रह्मास्मि करेंगे, यस, अदरवाइज नॉट। ऐसा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आजकल एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है जिसको हम ध्यान में रखना चाहिए। कंज्यूमरिज्म बोलते हैं। कंज्यूमरिज्म बोले तो इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम दैट encourages the consumption of goods, and it encourages consumption of goods। सुबह 8 बजे उठेंगे, आप देखेंगे उसमें मैसेज आएगा 10 बजे के पहले आप ये काम कर दो, आपको 25% फायदा है। वो 10 बजे के पहले करना है, आपको ऊपर वो प्रेशर डाला जाता है। एडवर्टाइजमेंट में, कमर्शियल में क्या होता है, वो फटाक करके सब कंज्यूम करो कंज्यूम करो। सुबह 10 बजे के अंदर इतना ट्रांजैक्शन किया तो 50% छुटका मिलेगा वगैरह वगैरह। आप दिसंबर से पहले कुछ करेंगे तो आपको 40% मिलेगा। ये सब कंज्यूमर। जी, आप बताएं, कुछ बोलेंगे? हाँ, ये था कि जितना भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं और जितना भी हम प्रोडक्ट धरती पे देखते हैं, जी ये धरती से ही आया है। जी हाँ, धरती इज काइंड इनफ टू प्रोवाइड एम्पल थिंग्स, बट उसको भी एक लिमिट है। करेक्ट
एक दिन जमीन खोद खोद के मालूम पड़ेगा हम दूसरी तरफ पहुंच गए। तो जितना हम लग्जरी और जितना हम प्रोडक्ट बाइंग करेंगे उतना धरती पे भार पड़ता है, पॉपुलेशन का वैसे ही पड़ रहा है। जी जी जी। तो कंज्यूमरिज्म को साथ में देखना चाहिए कि मुझे इस प्रोडक्ट का जरूरत है नहीं है, अननेसेसरी नहीं खरीदना, नहीं खरीदोगे तो नहीं बनेगा और वेस्टेज कम होगा। करेक्ट करेक्ट। या तो जैसा आपने देखा कि बाय मोर स्टफ, द एम्फेसिस इज ऑन बाइंग मोर, so that commerce ज्यादा होएगा, people will buy things. In the bargain क्या होता है, people buy a lot of things which they don't need. 50% डिस्काउंट मिलता है करके आप खरीदेंगे और वो चीज ऐसा ही पड़ा रहेगा, तो इट्स अ वेस्ट, तो बाय मोर करके करके आपका ही 50% सेविंग्स उसमें उड़ जाता है। और फिर आप रोते हैं मंथ एंड में, जब आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना है तब आप रोते हैं क्योंकि आपके पास बैलेंस नहीं है वगैरह। तो इफेक्ट ऑफ कंज्यूमरिज्म ऑन द एनवायरनमेंट इज व्हाट इज टू बी सीन। एनवायरनमेंट के अंदर अभी हम बैठे हैं, एक जब बैठ के कुर्सी के ऊपर बैठ के बात कर रहे हैं, और आपको ऐसा लगा कि भाई इसमें एक एसी लगाया तो अच्छा लगेगा। भले वो एसी की जरूरत हो या ना हो, आपको लगता है कि चलो यार एक एसी ले लेते, एक है तो चलो यार दो ले लेते हैं। हाँ, एक्चुअली यू डोंट नीड एनी। तो जब का आपको पता चलता है कि भाई आपको इतनी कोई चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका एनवायरनमेंट के ऊपर वो प्रदूषण पैदा करता है। जो जितना आप कंज्यूम करते हैं, जितना आपका कार्बन प्रिंट बोलते हैं ना, कार्बन प्रिंट, आप एक बल्ब लगाए तो इतना कार्बन, दो बल्ब लगाए तो डबल कार्बन। वो कार्बन का जो मेजर है, कार्बन प्रिंट जो बोलते हैं, वो बढ़ता जाता है। वो दो चार लाइट एक्स्ट्रा लाइट लगाएंगे तो कार्बन प्रिंट बढ़ जाता है, पोल्यूशन बढ़ गया, और आपका सभी पोल्यूशन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। तो आपको एनवायरनमेंट के ऊपर देखना है। ये अवेयरनेस इज कम ओनली रिसेंटली। यूनाइटेड नेशंस ने इसके ऊपर बड़ी बर्ताव की है, मतलब ये क्या क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कार्बन के लिए क्या नहीं करना चाहिए वगैरह, वो यूनाइटेड नेशंस ने किया, रिकमेंडेशन दिया, मगर आदमी नहीं सुनता, आदमी ऐसा ही खर्चा करता रहता है। अभी भी आप जाइए, पेट्रोल का दाम 200 रुपया किलो लीटर आ गया तो भी लोग जाते हैं। हाँ? रास्ते में आपको ट्रैफिक जाम ही ट्रैफिक जाम देता है, और पूछेंगे किधर जा रहे हो, उस ट्रैफिक जाम के अंदर 50% ट्रैफिक जो कॉज बाय अनवांटेड आराम, मजा के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अटल अटल सेतु आ गया, समझो समुद्र के ऊपर सेतु आ गया, वो देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। जाने की जरूरत नहीं है फिर भी जाते हैं, फिर भी उधर ट्रैफिक जाम पैदा करते हैं, फिर उसको रोते हैं प्रदूषण। प्रदूषण तो आप ही करते हैं। जी आप बताएं, कुछ बताएं। नहीं नहीं ठीक है। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल गोल्स के गाइडेंस दिया, मगर वो लाइक अनटचेबिलिटी, लाइक डाउरी डेथ, कोई सुनता नहीं है। वो लोग अपने हिसाब से जाते हैं, एक थोड़ा इनडिसिप्लिन है। ये सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं, और फिर हम ही रोते हैं कि भाई लोग सुनते नहीं है। तो वो गोल्स को हमको ध्यान में रखे रहना है, रिस्पॉन्सिबल चीज रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अच्छा, अभी सस्टेनेबिलिटी पर्सनल लेवल पे आ गया। पर्सनल लेवल पे कैसा है भाई, आप जानते हैं कि भाई आदमी को शादी करनी चाहिए, यस शादी तो करनी चाहिए, लेजिटिमेट शादी तो होनी ही चाहिए, मगर वो सस्टेनेबिलिटी नहीं होता। लोग शादी तक रुक के पेशेंस रखने के लिए तैयार नहीं है, बिफोर शादी कुछ करना है, और फिर बाद में देखा जाएगा, अरे शादी की क्या जरूरत है, वी लिव इन टुगेदर, शादी की जरूरत नहीं है करके हम बोलते हैं। फिर बच्चा पैदा होता है कि तब उनको लगता है कि ये शादी ठीक नहीं है, ये औरत ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, उसको फिर आपको एक डिवोर्स, लिव इन को तो डिवोर्स नहीं बोलते हैं, शादी को डिवोर्स बोलते हैं। लिव इन बोले तो सेपरेशन बोलते हैं। सेपरेशन बोलते बोलते आपको कैजुअलिटी किधर आता है, आपका लड़का जो पैदा होता है वो रिलेशनशिप के थ्रू, वो उसको आप बहुत दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वो लड़का जो होगा, कोई भी ऑफस्प्रिंग हो, लड़की हो, बच्ची को आप दुख पहुंचाते हो, क्योंकि दैट बेबी और सन इज एंटाइटल्ड टू अ गुड फैमिली लव एंड अफेक्शन। वो नहीं मिलता, क्योंकि आदमी और औरत झगड़ा करते हैं,
2 साल पहले समझो, आजकल अभी अपने साल तो बोलते थे 7 साल 15 साल वगैरह बोलते थे, मगर आजकल रिलेशनशिप बिगड़ जाता है कि 2 महीने के अंदर भी। अरे बेवकूफ, 2 महीने से पहले तुमको मालूम नहीं था क्या वो होने वाली बात नहीं है, फिर भी आपने उसमें गड़बड़ करके घुस के वहाँ अब वो लेडी को आप अनजस्ट स्ट्रेस लाते हैं। हाँ, तो बच्चे को तकलीफ होती है। ये सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इसलिए आप सस्टेनेबिलिटी के ऊपर विश्वास रखेंगे, आप शादी के ऊपर, इंस्टीट्यूशनल मैरिज के ऊपर विश्वास रखेंगे, ये तो 99% ऑफ द मैरिजेस कैन बी सॉल्व्ड। मगर आप सस्टेनेबिलिटी नहीं चाहते, तो आप लड़की बोलती है मैं इधर जाती हूँ, लड़का बोलता है मैं उधर जाता हूँ। तो ये पर्सनल लाइफ के अंदर, लव रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अभी आजकल आप देखेंगे शहरों में और गाँव गाँव में भी आने लगा है कि सासवड़ जो गांव मेरा है, जहाँ पे मैं सोशल वर्क करता था, उधर तो डिवोर्स रेट था ही नहीं 10 साल पहले। अभी तो 10 साल के बाद वो सासवड़ गांव के अंदर डिवोर्स रेट्स आफ्टर डिवोर्स होता रहता है। वो बच्चों को तकलीफ होती है, इट इज वेरी, बच्चों के ऊपर अन्याय होता है। तो लिव इन रिलेशनशिप जो बोलते हैं वो ये प्रॉब्लम है, और लिव इन रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा होने लगा है, और ये तो कम होने वाली बात नहीं है। तो इसमें आपको फैमिली कोर्ट के ऊपर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कितना पैसा किसको मिलना चाहिए, हाँ, एक श्रीमंत है एक श्रीमंत नहीं है, उसको कितना देना है, फिर मारा मारी करके मर्डर तक पहुंच जाते हैं लोग। ये लिव इन रिलेशनशिप जो है, ये इज अ डेलिकेट थिंग, उसको आप खिचड़ी बना देते हैं। लिटरली यू मेक मेस ऑफ लिविंग रिलेशनशिप। क्या करें, तो लोग सुनते नहीं है। आपका ही लड़का 15 साल हो गया, आपकी लड़की 15 साल हो गई, तो आप देखते हैं यार क्या कर रहा है वो लड़का, किधर जा रहा है, लड़की किधर जा रही है, वो रिलेशनशिप के अंदर है। आप कितने भी बोलो वो रिलेशनशिप तो रखेंगे ही। वो ये रियल प्रॉब्लम सस्टेनेबिलिटी जो है, इट इज अ रियल सोशल इश्यू, एंड सोशल इश्यू इज अफेक्टिंग आवर पर्सनल इश्यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इससे सर फॉर्मूला ये मिलता है, जी, कुछ भी चीज स्टार्ट करने के पहले इसको कैसे निभाएंगे, इसको हाँ, कैसे मैनेज करेंगे, उस पर सोचना चाहिए। भले फिर वो गाड़ी हो, घर हो, ट्रैवल हो, खर्चा हो, मैडम हो, लिव इन रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, करेक्ट, नहीं तो ये हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आदमी और औरत के बीच झगड़ा हो रहा है, बच्चा बीच में अटक गया, ही इज गेटिंग क्रश्ड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और एक एस्पेक्ट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ऐसा है, जैसे आपने अभी देखा, आपको एक एसी से काम होता था, फिर भी आप 4 एसी लगा देते हैं। आप एक गाड़ी से आपको काम होता था, फिर आप 5 गाड़ी ले लेते हैं। ये छोटी गाड़ी से काम होता था और बड़ी गाड़ी लेते हैं। ये सब मैक्सिमाइज करते हैं, जो जिसको हर एक चीज को ज्यादा करते हैं। होटल में जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, बिरयानी ऑर्डर करेंगे, बिरयानी लार्ज साइज, पिज्जा पिज्जा ऑर्डर, बड़ा पिज्जा चाहिए। अरे बड़ा पिज्जा की क्या जरूरत, कि आपको पिज्जा 2 पीस खाएंगे तो आपका पेट भर जाता है, बाकी सब आप वेस्ट करते हो और शराब पीते हो, फिर उसके उसका सो कॉल्ड मजा लेते हो, फिर अननेसेसरली आप बिग साइज बिग ये बिग वो बिग गाड़ी वगैरह करके जा रहे हैं। बीच में थोड़ा कम हुआ था मगर फिर से आ रहा है। अभी इकोनॉमी। जी आप बताएंगे साहब, कुछ बोलेंगे? सर हमारे जैनिज्म में ऐसा रिवाज है जी, कि बहुत से लोग ऐसा प्रण कर लेते हैं कि 5 शर्ट, 5 पैंट, 5 चड्डी, 5 बनियान, 5 रुमाल, इसके ऊपर लेना नहीं। क्या बात है, वाह वाह। और नया खरीदेंगे तो पुराना किसको दे देंगे। करेक्ट करेक्ट। बट एनी गिवन टाइम दे विल हैव नॉट मोर देन 5 पीसेस, क्या बात है, और वेरी उनका ट्रू। जिंदगी आराम से निकल जाता है। यस यस यस, वेरी ट्रू। तो अभी एक मूवमेंट है अमेरिका में, मगर वो मूवमेंट भी कोई सुनता है कि नहीं मालूम नहीं, मूवमेंट तो मूवमेंट ही रह जाता है, सब लोग नहीं सुनते। अभी भी आप न्यूयॉर्क जाइए, शिकागो जाइए, इधर जाइए उधर जाइए, बाजार में, डिपार्टमेंट स्टोर्स में, सुपरमार्केट में इतना सारा गर्दी। अभी इधर भी मुंबई में भी, मुंबई क्या बेंगलुरु बोलो, कोई भी शहर बोलो, मॉल्स रहते हैं, मॉल्स के अंदर इतना ट्रांसैक्शन हो रहा है, इतना, आप मानेंगे नहीं, लाखों करोड़ों रुपयों का खर्चा होता है, लोग लेते हैं जाते हैं। अभी हम लेटेस्ट, हमने तो अंबानी साहब का लड़के ब्याह जो हुआ, मैरिज हुआ,
उसके अंदर कितने लोग कहाँ से आए हैं, हाँ, वो सब कंज्यूमरिज्म ही है। वो इट इज ऑल मैक्सिमाइज्ड एक्सपेंडिचर और 90% उसका वेस्ट होता है। क्या करें? मगर हमें ये प्रयास रखना है कि भाई हम शॉप लेस, कम कम से कम खरीदो, हाँ, फिर ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल लाइफ जियो। वैल्यूएबल लाइफ बन जाना चाहिए ना, कि लाइफ जीना तो क्या है, कोई भी जीता है, हाँ? तो शादी हो गई या ये हो गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, सब ज्यादा करते करते हम जाएंगे, वो उसका लाइफ का वैल्यू नहीं है। वो लाइफ बिकम्स, वो कचरा जैसा लाइफ का होता है, क्योंकि हर एक आइटम, लग्जरी जो आइटम है, वो एब्सोल्युटली एट रॉक बॉटम, यूजलेस, वैल्यूलेस लेवल पे पहुंच गया है। तो शॉप लेस और लिव मोर ऐसा बोलते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली लेट मी से अगेन, लोग सुनते नहीं है। सर एक छोटा सा जोक है। जी। एक आदमी बहुत बड़े मॉल में जाता है, हाँ हाँ सब माल देख लेता है, हाँ हाँ फिर बाहर आके अपने पीठ को थपथपाता है हाँ हाँ और बोलता है अच्छा है मेरी जिंदगी इसके बिना भी चल रही है। हाँ, वेरी ट्रू। तो इसी मूवमेंट पे गो ग्रीन करके एक कॉन्सेप्ट है। मतलब जितना प्लांट के ऊपर निर्भर रहेंगे उतना अच्छा है, एनिमल्स के ऊपर निर्भर नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल, आपको होटल में जाके बीफ खाना है, बीफ बोले तो वो काऊ का, कैटल का मांस है। वो मांस खाने के लिए आपको 1 आउंस, 1 किलो आपको बीफ बनाना है, तो आपको 50 बकरियों को मारना पड़ता है। अभी देखिए कितना, आप एक एक आदमी को एक बीफ खाने के लिए आप 50 जानवरों को मारते हैं। और जानवर कैसे है? ऑर्डिनरी कैटल, गौ माता हम बोलते हैं, जिसको हम नहीं खाते हैं, खा नहीं पाते हैं। तो सारी दुनिया भर के वो बीफ गौ माता से ही होता है। और 1 किलो खाने के लिए, बीफ अच्छा लगता है तो खाते हैं, 1 किलो खाने के लिए आपको 50 किलो या 100 किलो बकरे को मारना पड़ता है। तो आपको गो ग्रीन बोले तो ये सब आपको यूटिलाइज करेंगे, तो ठीक तरह से यूटिलाइज करने से आपका प्लैनेट का, प्लांट और वेजिटेबल का जो रेलेवेंस रहेगा वो टिक के रहेगा। ऐसा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ग्रीन का आजकल, मगर उसको भी जोक बना दिया। गाड़ी लेते हो, बड़ी गाड़ी लेते हो, गो ग्रीन करके ग्रीन ग्रीन नंबर प्लेट लगा दिया तो हो गया। अगर वो दैट फेलो इज वेस्टिंग मनी लाइक एनीथिंग, वो ग्रीन नंबर प्लेट लगा दिया, वो बोलता है आई एम ग्रीन, आई गो, आई टेक केयर ऑफ एनवायरनमेंट। मगर होता नहीं है एनवायरनमेंट ऐसा, एक नंबर प्लेट बदलने से environment नहीं चेंज होता। कुछ कहेंगे साहब? नहीं नहीं ठीक है। तो हमें खुद खुद मतलब एज अ पर्सन we should be sustainable. बोलेंगे how can you be sustainable as a person? We say you have to have habits which will be sustainable. तो अभी हमने देखा कि 1 किलो बीफ खरीदने के लिए आपको 50 किलो बकरा मारना पड़ता है या कैटल मारना पड़ता है। तो वो कम करो। वो 50 किलो का आपको उससे क्या निकलेगा? ग्रीन बोले तो खाने के जो भाजी तरकारी है, सब्जी है, वो खाओ। वो ये मत खाओ, बीफ मत खाओ करके। मगर होता नहीं है। ये होने के लिए कुछ और रेवोल्यूशन होना पड़ेगा। तो उसके बगैर आपको सस्टेनेबल फ्यूचर नहीं मिलेगा। जितना भी आप देखते हैं अभी बाजार में है, सिर्फ लिप सर्विस बोलते हैं ना, बोलने के लिए सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं, मगर एक्चुअल रियलिटी में नहीं होता। तो शर्म की बात है, मगर है, क्या करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर इसके पहले एक स्लोगन है, जी 3R, जी। रिड्यूस, हम्म, रिसाइकल, रीयूज। हाँ, रियूज, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आजकल कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट और फैक्ट्री प्रोजेक्ट में हाँ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के बिना प्रोजेक्ट पास नहीं होता है। हाँ हाँ हाँ, क्या है? ट्रू ट्रू ट्रू। तो हमें जिंदगी में हमेशा हम इधर शॉर्ट टर्म कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, वो चॉइस अपने ऊपर है। अभी कोई शर्ट लेने से पहले भी, जो मैं नई नई शर्ट पहना हूँ अभी, ये शर्ट तो मेरा 15 साल से मैं यूज कर रहा हूँ।
क्यों मैं हैंड वॉश करता हूँ, फिर उसको अच्छी तरह से आयरन करके रख देता हूँ, उसको अब्यूज नहीं करता। क्योंकि जैसा जैन साहब ने कहा कि आपको 5 आइटम ही चाहिए ना, 5 कपड़े चाहिए, 5 पैंट चाहिए, तो उतना ले लो, बाकी छोड़ दो ना। तो अभी कोई भी जानवर को आप देखेंगे, वो प्लांट से वो फल खाता है, वो फल जितना पेट भरेगा उतना ही खाएगा, वो शाम के लिए फल नहीं रखेगा। अपने आदमी को, इंसान को एक बुरी आदत हो गई है कि स्टोर करा। ये तो जैनिज्म के अंदर आप उसका एक वर्ड है, यू नो, तो ओनली व्हाट इज रिक्वायर्ड एट दैट टाइम यू टेक, रेस्ट यू डोंट टेक, लीव इट टू नेचर। मगर ये नहीं हो पाता, वी स्टिल डिस्ट्रॉय थिंग्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, इसमें खाली एक ही मेरा बोलना था कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों अच्छा है, दोनों खराब है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों जी का बैलेंस करना जरूरी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। So to conclude, Rome was not built in a day, but they worked on it every single day. ये सस्टेनेबिलिटी की बात है। आपको भले वो रोम हो या कोई मंदिर हो, अभी तो राम मंदिर हमने देखा है क्या होता है, कैसा होता है, कितना टाइम लेता है। वो सस्टेनेबल होना चाहिए, तभी उसका वैल्यू रहेगा। सस्टेनेबल रखने से ही वैल्यू सिस्टम बढ़ता है, आपका वैल्यू अवेयरनेस बढ़ती है, जैसे आपकी जिंदगी की क्वालिटी अच्छी होती है। तो ये these were the thoughts, साहब. I hope I could do some justice. सर, ग्लोबल इन्वायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी प्लेज अ बिग रोल, Yeah, बट हमारे लाइफ के हर पहलू में सस्टेनेबिलिटी प्लेज अ बिग रोल, and जी we have to also always remember the golden egg story, जी where जी there are two components. One is production and जी another is production capacity. So we have to strike a balance between two, and our yes, life will be great. Thank you so much, जी doctor. Yeah, thank you. thank you.